हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि क्या है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी हम आज रैपिड डिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अगर हम क्या कहेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कंबाइंस नंबर्स, उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एंड ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल कहें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है, 4x प्लस 5y प्लस 3। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमें और एग्जांपल देना है तो 7x प्लस 15y प्लस 9, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, हमारे पास नंबर्स है, वेरिएबल्स है और ऑपरेशन जैसे प्लस और माइनस है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। फिर इसमें हमारे पास कुछ जो चीजें हैं, उसके जो कुछ कंपोनेंट्स है वो क्या है, पहला हमारे पास है वेरिएबल। कि वेरिएबल क्या होता है, तो हम कहेंगे लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अननोन और चेंजिंग क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें ध्यान से देखो, हमें x नहीं पता ना और हमें y भी नहीं पता। इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। x कुछ भी हो सकता है, y भी कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हाँ, वेरिएबल क्या है, वो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें तो वेरिएबल x और y है। अगर यहाँ पे भी कहें तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x और y है। अगर हमारे पास कैसा हो 7z प्लस 3, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, इसमें वेरिएबल जो है वो z आ जाएगा। तो वो क्वांटिटी जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। फिर हमारे पास आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, तो हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, की एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हिस्से, सेपरेटेड बाय ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन कौन होता है, प्लस और माइनस। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5y प्लस 3, तो इसमें अगर मैं प्लस और माइनस से अलग कर दूं तो देखो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो ये क्या है, ये इसकी टर्म्स हैं। द टर्म्स आर क्या होंगी, 4x 5y एंड 3। जैसे अगर मैं और कोई एग्जाम्पल दूं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6z प्लस 7 और माइनस 7t। अब अगर हम देखें तो इसमें कितनी हमारे पास क्या है, टर्म्स कितनी है। अगर ध्यान से देखें तो प्लस पहली टर्म, उसके बाद फिर ये दूसरी टर्म, फिर प्लस, फिर ये तीसरी टर्म, फिर प्लस ये चौथी टर्म और माइनस ये पांचवी टर्म। की ऑपरेशन जो प्लस और माइनस जो क्या करते हैं, कंपाउंड जो जिस पार्ट को वो अलग करते हैं, प्लस और माइनस जिस पार्ट को अलग कर देते हैं वो एक टर्म बन जाती है। तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये, तो इसमें टोटल 5 टर्म्स है, 3x स्क्वायर 5y 6z 7 और माइनस 7t। फिर आता है हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो द न्यूमेरिकल फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, कि वेरिएबल के साथ में जो चिपके होते हैं, जैसे जो हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू जो चिपकी होती है किसके साथ में, वेरिएबल के साथ में। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या एग्जांपल कौन सा, 4x प्लस 5y प्लस 3 वाला, तो अगर हम देखिए x के साथ में कौन अटैच्ड है, कौन सा नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है x के साथ में, तो हम कहेंगे 4। तो 4 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का। फिर अगर हम कहें y का कोफिशिएंट, तो y के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी अटैच है, हम कहेंगे 5 है। तो 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे 3। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 5। कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, 6। फिर कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, वो है -7। माइनस हमें इंक्लूड करना होता है अगर माइनस है तो t का कोफिशिएंट क्या है, -7 है। फिर आता है हमारे पास कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होते हैं, अ फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि एक जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही है, विद नो वेरिएबल, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे कि मैं अगर कहूं यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये ओनली टोटल न्यूमेरिकल ही है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है। फिर अगर हम यहाँ पे जैसे कहें कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो आप यहाँ पे कहोगे कांस्टेंट 9 है। इस जगह पे कांस्टेंट क्या है, तो इस जगह पे कांस्टेंट 7 है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर मान लो माइनस होता तो क्या होता है, यहाँ पे अगर -9 होता तो हम कहते हैं फिर जो हमारा कांस्टेंट है वो -9 है, क्योंकि माइनस साइन हम साथ में लेते हैं। फिर अगर हम अगला देखें तो क्या है हमारे पास, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अब उससे पहले की चीज की पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। और इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ जो एनसीईआरटी है वहां से हम कुछ इसके हल्के फुल्के क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि हमें क्या कहा गया है, पहले तो डिग्री, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आता है पहली चीज की पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो पॉलिनोमियल जो है हमारे पास,
यहाँ पे आती है डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर हम कहें यहाँ पे तो डिग्री क्या होती है, देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, प्रेजेंट इन द यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, या फिर कोई भी जैसे कि जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही वेरिएबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ 3x³ प्लस 7x² प्लस 2, तो इसमें अगर मैं कहूँ ये पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है, अगर मैं कहूँ x की हाईएस्ट पावर का 3, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, और यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो पावर 0 है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री 3 हुई। क्या हुई, इसकी डिग्री 3 हुई। इसी तरह मान लो क्या है हमारे पास, अगर x की पावर 5 प्लस 7 है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री क्या है, 5 है। तो इसी तरह हम क्या कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री क्या हो, होल नंबर हो, क्या हो, डिग्री होल नंबर हो, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। मींस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री क्या हो, होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे अगर कोई मुझे पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, नेगेटिव भी है और साथ में फ्रैक्शन भी है। अगर कोई मुझे कहे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इट मींस पावर उसकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। फिर अगर हम देख ले पॉलिनोमियल आ गया, कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री क्या है, होल नंबर है। फिर इसमें ही पॉलिनोमियल में आगे आता है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, कि देखो ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, क्या हो, एक ही वेरिएबल हो, तो हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, क्या कहलाता है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। फिर हमने डिग्री देख ही ली कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आती है, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 7, तो इसमें अगर हम कहें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो वो है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 4 हुई, इसकी डिग्री जो है वो 4 होगी। अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। कैसे, अगर डिग्री 0 है, अगर क्या है डिग्री उसकी 0 है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये रहा, अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल क्या है, अगर मेरे पास 8 है, हमने कहा था कांस्टेंट, याद है, जैसे कि 8 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें कोई वेरिएबल है, हम कहेंगे नहीं, वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 0, वेरिएबल की डिग्री कितनी है। अगर वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो डिग्री 0, क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज की जो है डिग्री 0 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। अगर हम 2026 भी उठा लें और उसकी डिग्री 0 कर दे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह x की डिग्री 0 क्या हो जाएगी, या x की पावर 0 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 ही होगा। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, ये कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कि अगर किसी ने कहा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल की बारी, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। और हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ेंगे, कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे कि 3z प्लस 7, 3z प्लस 7, तो यहाँ पे जो z है इसकी डिग्री क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा तो डिग्री 1 होती है, कुछ नहीं लिखा, अगर मान लो z है और उसकी पावर कुछ भी नहीं, जैसे अगर कोई क्या है कि 3t प्लस 8, यहाँ पे t की डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे 1 है, t की डिग्री क्या है, 1। मान लो 8z प्लस 6, तो z की डिग्री क्या है, 1 है। तो अगर डिग्री 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर हमारे पास आता है कौन सा अगला, जिसकी डिग्री 2 हो, क्या हो, डिग्री 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री 2 है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x² प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ पे जो x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे कि एग्जाम्पल 5y³ प्लस y² प्लस 2y माइनस 1, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसलिए क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर हमने देखा क्या, डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ना है।
फिर अगर हम आगे देखें तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास क्या एनसीईआरटी में कुछ जो क्वेश्चन है पहले है कि डिग्री फाइंड करनी है, आराम से हो जाएगा। फिर राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, तो आप आराम से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अगर 1 2 3 तो डिग्री 1 के लिए x, डिग्री 2 के लिए एक्स स्क्वायर, डिग्री 3 के लिए एक्स क्यूब, और आपने क्या करा है यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, कुछ भी, तो वो तो इजीली हो जाना है। बाकी कोफिशिएंट फाइंड करने हैं एक्स स्क्वायर के और एक्स क्यूब के, ये भी इजी हो जाएंगे। हमें देखना एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच है और एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है। फिर अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है z का, तो वो भी अगर हम देखें यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला है, यहाँ पे 4z क्यूब क्या है हमारे पास, अगर हम इसको क्लीन कर लें 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। तो यहाँ पे अगर हम क्या कहें कि जो z है, यहाँ पे हमें निकालना है z का कोफिशिएंट। किसका निकालना है? z का कोफिशिएंट। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे z तो है ही नहीं, यहाँ पे z तो है ही नहीं, तो z का कोफिशिएंट क्या होगा? अगर देखो अगर यहाँ पे z नहीं है तो इसका मतलब z 0 इंटू z होगा। क्या होगा? 0 इंटू z होगा। इसका मतलब कि z का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? अगर मान लो कोई टर्म है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है जिसमें z है ही नहीं और हमें उसका कोफिशिएंट मांगा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। फिर हमारे पास क्या अगला लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको देखना स्टार्ट करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल पहली चीज डेफिनेशन क्या है इसकी, तो हमने कहा था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे कि 3x प्लस 2, x की डिग्री 1, 5y प्लस 9, y की डिग्री 1, 7z प्लस 2, तो z की डिग्री क्या है? 1 है। फिर हमारे पास आता है लीनियर पैटर्न क्या होते हैं। देखो लीनियर पैटर्न क्या होता है? सक्सेसिव आउटपुट वैल्यूज एट इक्वल इंटीजर इंक्रीमेंट डिफर बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, कि जब आपकी वैल्यू क्या होती है जैसे धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे कि मैंने कहा 2 4 6 8 10 12 14 16, ये क्या है कि ये लीनियर पैटर्न है। क्यों? क्योंकि आप क्या नोटिस कर रहे हो, हर बार कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। हर बार कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। हर बार 2 बढ़ रहा है। तो ये क्या एक लीनियर पैटर्न है। क्या है? एक लीनियर पैटर्न है। तो हमने क्या करना है इसमें, हम पढ़ेंगे लीनियर पैटर्न के बारे में। फिर अगर हम कहें लीनियर इक्वेशंस, क्या होती है लीनियर इक्वेशन? ये लीनियर इक्वेशन कब बनती है? फॉर्म्ड बाय इक्वेटिंग अ लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम क्या करते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं टू अ लीनियर पॉलिनोमियल, टू अ कांस्टेंट और अनदर पॉलिनोमियल। जैसे आपको एग्जांपल अगर हम दें क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो इसमें एग्जांपल के लिए बेटर है जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्लब वाला है। क्या सा है? मान लो एक क्लब है, वो क्या करता है 200 रुपए चार्ज करता है प्लस 50 रुपीज वो क्या करता है हर मैच, जितनी मैच आप खेलोगे उसके वो चार्ज कर रहा है। जैसे मान लो एक क्लब है, वो कह रहा है हम क्या करेंगे 200 रुपए तो ले लेंगे स्टार्टिंग में ही, कि अगर आपने ज्वाइन किया तो हम 200 ले लेंगे, प्लस अगर आपने एक मैच खेला तो हम 50 रुपीज लेंगे आपसे, ठीक है। फिर अगर आपने 2 मैच खेला तो 200 तो लगेंगे प्लस 50 इंटू 2 लगेंगे आपके पास। फिर अगर आपने क्या किया 3 मैच खेला तो आपको क्या लगेंगे 200 तो लगने हैं प्लस 50 जो है वो 3 रुपए मतलब 50 3 बार लगेंगे। फिर अगर आपने 4 मैच खेले तो आपको 200 तो लगने हैं प्लस 50 जो है वो 4 बार लगेंगे, एंड सो ऑन अप टू यहाँ तक n तक। मान लो अगर किसी ने n मैच खेले, क्या खेले n मैच खेले, तो 200 तो देगा प्लस 50 रुपीज कितनी बार देगा 50 रुपीज जो है वो n बार देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक लीनियर पैटर्न वगैरह बन गया ये, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो ये जो है ये क्या है लीनियर पैटर्न है। क्या? क्यों? क्योंकि ये 250 आ रहा है, फिर आगे अगर हम देखेंगे तो 300 आएगा, फिर इससे आगे जाएंगे तो 350 आएगा, फिर इससे आगे देखेंगे तो 400 आ रहा है, फिर आगे देखेंगे तो 400, सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से कि इनमें ग्रोथ कितनी कितनी की हो रही है, 50 की हो रही है। इट मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक लीनियर पैटर्न है। क्या है? लीनियर पैटर्न है। अब अगर हम इसमें कहें कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, कि अगर मान लो क्या है यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए लीनियर इक्वेशन का, तो मैं आपको ये तो जो था लीनियर पैटर्न, अगर लीनियर इक्वेशन क्या है, तो जैसे मान लो किसी ने कहा कि हमें पता है कॉस्ट कितनी आ चुकी है कि 200 प्लस 50n, अगर उसने n मैच खेले, तो उसने कहा कि मान लो उसकी जो कॉस्ट है, कीमत जो है, मतलब कि एक जो प्लेयर है उसने 750 रुपए दिए। क्या दिए? 750 रुपए दिए। तो आप बताइए उसने कितने मैच खेले होंगे, क्योंकि जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड।
तो अगर आप क्या कर दो, ये जो पॉलिनोमियल था उसको किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इक्वेट करा दो, क्या करा दो, इक्वेट करा दो, तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड बाय इक्वेटिंग अ लीनियर पॉलिनोमियल टू अ कांस्टेंट और अनदर पॉलिनोमियल। कि एक कांस्टेंट के साथ अगर क्या कर दो आप, इक्वेट करा दो, तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके क्या कर लोगे आप, n की वैल्यू निकाल लोगे। फिर आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शन व्यू, कि जो पॉलिनोमियल है वो कैसे देखा जाता है, कि इनपुट आउटपुट की तरह। क्यों, कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे अगर हम कहें अ पॉलिनोमियल फंक्शंस एज अ रूल, एक रूल की तरह काम करता है, वेयर एन इनपुट इनपुट वैल्यू, जहां पे जो हमारे पास इनपुट वैल्यू है वेरिएबल प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू, एक स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू वो देता है बाय सब्सटीट्यूशन। जब हम क्या करते हैं, जब हम उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, 2x + 3, जैसे 2x + 3 है, जब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा, x की वैल्यू 4 रखूंगा, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ये देगा 2 × 4 + 3, जो कि क्या है, 11 है। क्या है मेरे पास, 11 है। तो ये क्या है, एक तरह से इनपुट आउटपुट, मीन्स कि अगर आप इसमें x की वैल्यू डालोगे तो इसका एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, और वो क्या होगा, वो हमारा आउटपुट होगा। फिर अगर हम इसमें आगे देखें तो क्या है हमारे पास, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, की जो लीनियर पैटर्न है हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो लीनियर पैटर्न है इसको एक्सप्लोर करना है। तो पहला है जनरलाइजिंग सीक्वेंसेस, कि सीक्वेंस को हमें क्या करना है, जनरलाइज करना है। अ सीक्वेंस विद अ कांस्टेंट, कि अगर एक हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है जिसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस है, कि उसमें कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैन बी मॉडल्ड यूजिंग अ लीनियर एक्सप्रेशन। कि हमने जो देखा था वहां पे, कि जो भी हमारे पास अगर कोई सिचुएशन है या कोई भी कंडीशन है, और अगर वो लीनियर कंडीशन पैटर्न फॉलो कर रहा है, इट मींस उसकी ग्रोथ जो है वो इक्वल इंटरवल के साथ हो रही है, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है, एक है मान लो ऑटो रिक्शा वाला है, कि हमारे पास एक एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास जो पहले 2 किलोमीटर के जो कॉस्ट है वो मैं 25 रुपए लूंगा, क्या करूंगा, पहले 2 किलोमीटर के कॉस्ट में 25 रुपए ले लूंगा। उसके बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे मैं क्या करूंगा, 10-10 रुपए लेता रहूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सॉरी, अगर आप उसके बाद जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे मैं उसके 15 रुपए लेता रहूंगा, मीन्स पहले 2 किलोमीटर के वो कितना लेगा, 25 रुपए लेगा। बाकी उसके बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो कितना लेता रहेगा, 15 रुपए वो बढ़ाता रहेगा। मान लो अगर किसी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 1 किलोमीटर, तो वो कितना देगा, 25 रुपए ही देगा। अगर मान लो किसी ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना देगा, 25 देगा, ठीक है। कितना देगा वो, 25 देगा। अब आगे, अब मान लो अगर किसी ने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो 25 रुपए देगा, प्लस अब वो क्या देगा, उसने कहा था पर किलोमीटर, अब वो 1 किलोमीटर ज्यादा चला तो वो 15 रुपए देगा, 15 रुपए देगा, 15 × 1 जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो 1 किलोमीटर चला तो 15 × 1। अब मान लो अगर किसी ने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या देगा, 25 प्लस, अब क्योंकि देखो 2 किलोमीटर के तो 25 रुपए ही थे, तो इसमें तो 2 किलोमीटर कवर हो गए ना, रह कौन गया, 2 किलोमीटर रह गए हैं, तो वो क्या करेगा, 15 × 2 देगा, इतने पैसे देगा, ठीक है। मान लो अगर किसी ने क्या किया, ज्यादा ट्रेवल किया, अगर किसी ने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया तो क्या करेगा, 25 तो देगा ही देगा, प्लस अब क्योंकि देखो 2 के तो 25 ही थे, बाकी बचा कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के 25 रुपए थे, 3 किलोमीटर बच गया, तो क्या करेगा, 15 रुपए के हिसाब से देगा, कितने, 3 किलोमीटर के, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। फिर अगर मान लो किसी ने n किलोमीटर ट्रेवल किया है, सो ऑन, अगर किसी ने n किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो देखो उसने पहले 2 किलोमीटर के तो 25 रुपए दिए होंगे। अब ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो पैटर्न एक, कि जब उसने यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, एक्स्ट्रा 1। जब यहाँ पे 4 था तो उसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था, 2। जब यहाँ पे 5 था तो उसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था, 3। इट मीन्स कि हमेशा वो 2 कम क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे 15 × n-1 उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या किया, 25 प्लस 15 × n-2 जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरलाइज, हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस को जनरलाइज कर रहे हैं। फिर आता है कांस्टेंट डिफरेंस एंड डिग्री, कि देखो द कांस्टेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस पर स्टेज correspond टू द लीनियर कोफिशिएंट। कि देखो हमारे पास क्या है, कि जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे कितना आएगा, 25 प्लस 15 कितना आ गया हमारे पास, 0 और 40, ये कितना आ गया, 40। फिर
25 प्लस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास? तो 25 और 25 कितना आ गया हमारे पास? 50 और 5 कितना? 55 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 15 का डिफरेंस करो, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। फिर आगे कितना आएगा हमारे पास? 85 आ जाएगा। फिर सो ऑन। अब अगर हम देखें तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने कितने का चल रहा है? 15-15 का चल रहा है डिफरेंस, और पहले 2 किलोमीटर का तो 25 ही था। फिर ठीक है, तो 25 और इसमें अगर हम 40 में भी देखें तो कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। तो ये क्या है? कांस्टेंट डिफरेंस होता है इनमें, किसमें? जो लीनियर पैटर्न होते हैं। तो कांस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज पर स्टेज कॉरेस्पॉन्ड टू लीनियर कोफिशिएंट, जैसे कि इन द इनिशियल या टाइल पैटर्न, जैसे कि हम कहें 1 3 5 7, द कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, एंड द nth स्टेज इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? 2n-1, कि इसका जो nth एक्सप्रेशन है nth स्टेज का वो क्या होगा? 2n-1 होगा। कैसे? अगर ध्यान से नोटिस करो कि पहले स्टेज पे 1 है, दूसरे स्टेज पे क्या है? 3 है, चौथे स्टेज पे क्या है? 5 है, अगले स्टेज पे 7 है। अगर हम देखें तो यहाँ पहले स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे अगर मैं क्या करूँ? 1 का डबल करूँ 2-1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 का डबल करूँ 4-1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 का डबल करूँ कितना आ रहा है? 6-1 5 आ रहा है। 4 का डबल करूँ 8-1 कितना आ रहा है? 8। तो हमारे पास क्या होगा? n का जब हम डबल करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, इसका यूज कहाँ पे है? तो देखो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में यूज होता है, जैसे कि सच एज टैक्सी फेयर, जैसे हमने देखा था किराया वाला, और पॉकेट मनी के कंडीशन में आता है एक्सपेंडिचर ओवर टाइम, के समय के साथ वहां पे कितना खर्चा होगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर एक्सप्रेशंस, कि हम इनको लीनियर एक्सप्रेशन की टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इंडेक्स n, एक n की टर्म्स में, जैसे यहाँ पे n क्या है? ये रहा nth वैल्यू। फिर अगर हम आगे देखें क्या है? लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, कि देखो ग्रोथ क्या है? ध्यान से अगर हम देखें कि अगर जो हमारा एक्सप्रेशन उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम कहेंगे वो लीनियर ग्रोथ है। लेकिन अगर घट रही है तो क्या है? लीनियर डीके है। जैसे लीनियर ग्रोथ ऑकर्स व्हेन अ क्वांटिटी, जब एक क्या होती है? क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, कि एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ क्या कर रही है? जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है ओवर इक्वल इंटरवल, की एक इक्वल इंटरवल में। रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सीक्वेंस विद अ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, जहां पे क्या है? पॉजिटिव चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं लीनियर ग्रोथ में? अगर हम लीनियर ग्रोथ की बात करें तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो यहाँ पे टेबल क्या है? एक, चलो बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉस्ट है। क्या हमारे पास? कॉस्ट है। जैसे पहले मान लो उसने 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपये। फिर अगर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? 160। फिर उसने अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कॉस्ट कितनी आई? 220। अगर उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कॉस्ट कितनी आई? 280। अगर उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कॉस्ट कितनी आई? 340। अगर उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कॉस्ट कितनी आई? 400। अब जरा नोटिस करो इसमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। तो ये क्या है? लीनियर ग्रोथ है। ये क्या है? लीनियर ग्रोथ है। और इनमें ग्रोथ कितने की हो रही है? तो हम कहेंगे 60 का हो रहा है। ध्यान से देखो 60 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है, यही ग्रोथ हो रही है कितने की? 60 की। फिर लीनियर डिके क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है। ऑकर्स व्हेन अ क्वांटिटी, जब एक क्वांटिटी क्या होती है? डिक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, जब उसकी वैल्यू कम हो रही है ओवर इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? विद अ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, जहां पर रेट जो मतलब जो चेंज हो क्या रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो हम उसे क्या कहेंगे? वो क्या है? लीनियर डीके है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें इसका लीनियर डीके का तो क्या है वो? यहाँ पे मान लो हमारे पास मंथ है, ठीक है, मंथ है और हाइट है। तो मान लो पहले जैसे मंथ 0 था तो उसकी हाइट कितनी थी? 3। पहला मंथ हुआ तो हाइट कितनी हो गई उसकी? 2.5। फिर दूसरा मंथ हुआ तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 2। फिर तीसरा मंथ हुआ तो उसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास? 1.5। फिर चौथा मंथ अगर हुआ तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 1 हो गई है। उसकी हाइट कितनी हो गई? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या है? लीनियर डीके का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है। जैसे कि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.5 का है, लेकिन क्या है हमारे पास? 0.5 का, लेकिन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े में से सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस होता है, तो 2.5 माइनस 3 हम करेंगे तो माइनस 0.5 क्या आएगा? माइनस 0.5 क्या आएगा? माइनस 0.5। यहाँ पे भी माइनस 0.5 आएगा। तो ये चेंज है। फिर अगर हम इसमें क्या देखें, आगे देखें क्या है?
दैट इज लीनियर रिलेशनशिप्स। आगे क्या हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या होता है हमारे लीनियर रिलेशनशिप में, देखो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, जैसे कि अगर हम कहें अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई हैं, इज लीनियर एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक हमारे पास क्या लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे इसमें कई सारे हमारे पास क्वेश्चन वगैरह होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या एक टेलीकॉम कंपनी है, क्या है, टेलीकॉम कंपनी है, कि एक जो पर्सन है वो नोटिस करता है जब वो 10 जीबी डेटा यूज करता है, 10, देखो टेलीकॉम कंपनी है वो क्या करती है, एक तो फिक्स चार्ज ले रही है, क्या ले रही है, फिक्स चार्ज, और फिर क्या ले रही है, एक चार्ज डिपेंड अपॉन द कि आप डाटा कितना यूज करते हो उसके हिसाब से लेती है वो। पहला एक तो हमारे पास क्या है फिक्स्ड मंथली फीस है, दूसरा एडिशनल कॉस्ट है पर जीबी, कि आपने पर जीबी कितना डेटा यूज किया है। मान लो अगर एक पर्सन जो है वो क्या करता है 10 जीबी डेटा यूज करता है और जो उसका खर्चा है वो कितना आ रहा है, 350 आ रहा है, ठीक है। और वही पर्सन जब क्या करता है 20 जीबी डेटा यूज कर लेता है तो उसका जो खर्चा है वो कितना आ जाता है, वो जो उसका कॉस्ट है वो आती है ₹550, कितनी रुपीज, 550 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, एक लीनियर रिलेशनशिप बनाना है। तो अगर हमने कहा मान लो जो टोटल कॉस्ट है y, टोटल कॉस्ट जो है y इज इक्वल टू क्या है, मान लो एक हमारे पास है फिक्स्ड चाहिए, मतलब कि एक तो है जो क्या है फिक्स चार्ज उसने लेना है। तो देखो जो फिक्स चार्ज होगा वो b होगा, क्या होगा, जो बी होता है वो फिक्स चार्ज होता है, कि जो उसने फिक्स चार्ज मंथली फीस या जो भी ले रहा है बंदा, जो कि फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होता, जो कि फिक्स्ड मतलब कि जो चेंज नहीं होता वो बी होता है। और जो चेंज होता है मतलब कि पर जीबी डेटा जो है वो उसके हिसाब से क्या होगा, वो कॉस्ट चेंज होती रहेगी। तो वो आएगा हमारे पास ए एक्स, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ए एक्स, क्योंकि हमारे पास क्या है ये पर जीबी के हिसाब से चेंज हो रहा है, पर जीबी के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अब उसने कहा कि हमारे पास क्या है, कि उसने कहा देखो कि टोटल कॉस्ट कितनी है 350 इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, उसने कहा था कि जो 10 जीबी के हिसाब से कॉस्ट कितनी आई, तो हम कहेंगे यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, एक्स, तो हम कहेंगे 10a प्लस बी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 350 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। दोबारा इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे 550 इज इक्वल टू कितना, हमारे पास 20, क्योंकि 20 जीबी यूज किया ए प्लस बी। फिर इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है हमारे पास, फिर एलिमिनेशन मेथड भी है। देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, बी इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रहा है 20 ए, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 550 माइनस 20 ए। फिर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दोगे सेकंड वाले में, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कहाँ पे, जहाँ पे भी बी है ना, बी की जगह पे क्या रख दोगे 550 माइनस 20a और इसको सॉल्व कर लोगे। फिर आता है हमारे पास डिटरमाइनिंग कांस्टेंट्स, की जो कांस्टेंट को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ए एंड बी। तो गिवन टू डेटा पॉइंट्स की जब हमारे पास दो डेटा पॉइंट होंगे x1 और y1 की, यही बात कर रहा है कि कैसे हम निकाल सकते हैं x2 और y2। द वैल्यूज ऑफ a एंड b कैन बी फाउंड बाय सेटिंग अप एंड सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, कि इनको हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आएगा 350 इक्वल टू 10a प्लस बी था, हमने कहा b की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है 550, तो b की जगह पे हमने क्या कर रखा 550 माइनस 20a, ठीक है। ये वैल्यू अगर हमने पुट की तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 10a है, ये माइनस 20a है। ये तो पहले जो कांस्टेंट है उसको भेज दूं कांस्टेंट की तरफ, तो 350 माइनस 550 इक्वल टू 10a माइनस 20 है। देखो प्लस है माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 20a में से अगर 10a गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 10a, और साइन क्या रहेगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है माइनस वाला। फिर अगर हम क्या कहें यहाँ पे 350 प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 550 में से 350 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, वो बच जाएगा, जीरो में से जीरो गया, फिर 200, कितने बचेंगे 200, और साइन किसका रहेगा बड़े वाले का जो कि है माइनस, तो माइनस 200 इक्वल टू माइनस 10a आया। तो यहाँ से माइनस माइनस कटा, फिर ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, जब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा a की वैल्यू 20, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। जैसे a की वैल्यू 20 आई, हमने क्या करना है यहाँ पे a की जगह पे 20 रख देना है। 20 रखा तो 550 में से अगर 200 गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 350, इट मीन्स b की वैल्यू कितनी है 350 है। तो a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 350 है। इट मीन्स जो एक हमारे पास फिक्स्ड जो चार्ज है वो कितना है 350 है, और जो हमारे पास मंथली जो चार्ज है वो कितना है, सॉरी हम देखो जो पर जीबी डेटा जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास 20 है, और मंथली जो फीस है वो कितनी है 350 है। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको।
फिर अगर हम देखें आगे क्या है, ठीक है 20 हो गया, ठीक है। फिर आगे अगर देखें तो आगे क्या है हमारे पास, दैट इज विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स की जो रिलेशनशिप्स हैं लीनियर, उनको हम कैसे ग्राफ वगैरह के फॉर्म में दिखा सकते हैं या उनको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देखो जो पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ लीनियर रिलेशनशिप की एक अगर एक लीनियर रिलेशनशिप है जैसे कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लॉट्स अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, जब हम उस पर बनाते हैं प्लेन पे। प्लॉटिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, एटलीस्ट कम से कम आपको प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट पता होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द लाइन। तो अगर हम ड्रॉ करके देखें, चलो आपको दिखा देते हैं कैसे ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक्सरसाइज उठा लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें अगर हम देख लें यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अगर ये इक्वेशन है y इक्वल टू 4x, ठीक है, एक माइनस वाला भी उठा लेते हैं, y इक्वल टू -2x -3, और एक और तीसरा उठा लेते हैं y इज इक्वल टू -2x, या फिर ये सेम हो जाएगा। चलो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर मुझे क्या करना है, इसकी वो करना है, तो पहले मेरे को बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि पहले देखो हमने क्या देखा था, अगर हमें प्लॉट करना है तो पहले 2 कंडीशन क्या है कि आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पता होने चाहिए। तो पहले तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो आप कर सकते हो ना। तो पहले हम बॉक्स बना देंगे, क्योंकि हमारा पहला काम है हमें पॉइंट को फाइंड करना, पॉइंट को फाइंड करना। तो अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम 2 फाइंड कर लो या 3 फाइंड कर लो। देखो बेटर वैसे रहता है कि हम 3 फाइंड कर लें, क्या करें 3 पॉइंट्स फाइंड कर ले, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो हम देख लेते हैं, हम 3 निकाल लेते हैं, वैसे 2 से भी काम चल जाएगा। जैसे मान लो x है और ये y है, ये x है और ये y है, x है और ये y है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ग्राफ है मेरा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू ले लो 0, x की वैल्यू क्या लो 0। अगर x 0 हो गया तो 4 की जगह पे तुमने रखा x की 0, तो यहाँ से 4 इंटू 0 क्या आया 0, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आई 0। तो हमने यहाँ पे बना 0,0। फिर हमने क्या रखा, x की वैल्यू अगर हमने ले ली क्या 1, x की वैल्यू क्या ले ली 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, तो x1 y4। फिर अगर मैंने ले लिया x की वैल्यू 2, क्या लिया, तो यहाँ पे अगर 2 हो गया तो 4 इंटू 2 8, तो y की वैल्यू कितनी आई 8। तो मेरा पहला तो हो गया, पहला हो गया। फिर दूसरे की बारी, यहाँ पे मान लो मैंने लिया x इक्वल टू 0, क्या लिया x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू लिया 0 तो यहाँ पे -2 इंटू 0 -3, -2 इंटू 0 0, फिर -3, तो क्या आएगा यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई -3। फिर मैंने लिया x इज इक्वल टू 1, क्या लिया x इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे रखा -2 इंटू 1 -3, क्या आएगा -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस -5, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई मेरी -5। फिर मैंने क्या लिया x इज इक्वल टू 2 ले लिया, x इज इक्वल टू क्या ले लिया 2। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y -2 इंटू 2 -3 क्या आ जाएगा -4 -3, तो x की जगह अगर 2 लिया तो माइनस माइनस प्लस और साइन नेगेटिव का तो -7। फिर यहाँ पे एक और तरीका भी होता है, देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं जल्दी थोड़ा और आंसर जल्दी चाहिए, तो एक बार x इक्वल टू 0 लो और एक बार y इक्वल टू 0 लो। क्या लो, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार y इक्वल टू 0। मान लो मैंने क्या लिया, अगर x इक्वल टू 0 ले लिया, क्या लिया x इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये रहे तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, हर जगह ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की जगह अगर मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू -2 इंटू 1 क्या आ रहा है -2 आ रहा है। फिर अगर मैंने क्या किया, x की जगह पे क्या ले लिया 2 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 इंटू 2, जो कि आ जाएगी -4। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे जाएंगे, क्या करेंगे हम ग्राफ पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या है, पहले 0,0, देखो 0,0 यहाँ पे होगा 0,0, जहाँ पे x भी 0 और y भी 0। फिर यहाँ पे 1 कहीं यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखो 0,0 ये रहा पॉइंट मेरा, x1 और y4 होना चाहिए, x1 y4 ये रहा पॉइंट। फिर x2 y8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए y8। तो अगर मैं स्केल लूंगा, क्या करूंगा मैं स्केल लूंगा और स्केल से ये क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है इनको
ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरी इसकी क्या हो गई, इसका ग्राफ आ गया। क्या गया, इसका ग्राफ आ गया। अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए तो हमें पता है x0, देखो ध्यान से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वैसे आपने ग्राफ पेपर पे करना, मैं वैसे रफ करा रहा हूँ। तो x की वैल्यू 0 और y कितनी है -3, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे है। फिर x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू -5, वो यहाँ पे है पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी -7, ये रहा पॉइंट। स्केल से क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना, तो ये इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। सेम वे में इधर करना है, 0,0 पॉइंट यहाँ पे होगा, x1 और y -2 मीन्स पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, x2 और y -4 पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। इसको क्या करना है, स्केल से ज्वाइन कर देना, तो ये ग्राफ इसका मिल जाएगा। फिर अगर हम देखें आगे क्या है, स्लोप जो a है हमारे पास, जैसे अगर मान लो क्या है, इक्वेशन जो है किस फॉर्म में है, जो इक्वेशन होगी ये उस फॉर्म में y इक्वल टू ax प्लस b, इस फॉर्म में होगी। यहाँ पे जो हमारे पास a जो है, ये जो a है ये क्या दिखाता है, स्लोप बताता है। रिप्रेजेंट्स जो स्लोप है, जो a है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट द स्टीपनेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, कि जो हमारे पास लाइन है ना वो कितनी स्टीप होगी, या फिर अगर हम देखें तो जो ये लाइन है ना ये कैसी कितनी स्टीप होगी। जैसे ये देखो ध्यान से, हमारे पास एक लाइन ऐसी है, ध्यान से देखो, ये रहा एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा स्टीपर कौन है, तो हम कहेंगे वो ये वाला है। कौन सा, जो सबसे ऊंचा है। फिर ये हल्का हल्का स्टीप डाउन होता जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू जो है वो क्या है, एक से बड़ी है, तो वो ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, ग्रो करेगी, स्टीपर होगी। अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डाउन जानी स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हम क्या कहें, ये नेगेटिव ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है, तो वो ऐसे इधर कहीं होगी, इधर कहीं होगी। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इधर होगी, कहाँ होगी, इधर कहीं होगी, ऐसे होगी वो। फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो रिप्रेजेंट द स्टीपनेस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन, की लाइन की डायरेक्शन को बताता है कौन, ए, ये जो ए है वो डायरेक्शन को बताता है। फिर रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज और डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, की जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसमें कितना चेंज आ रहा है। फिर पॉजिटिव स्लोप, अगर पॉजिटिव स्लोप है, रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। अगर आपका ए जो है वो 0 से बड़ा है, ए क्या है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव है, ए क्या है, या 0 से बड़ा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा लीनियर ग्रोथ को। नेगेटिव स्लोप क्या होगी, अगर ए जो है वो लेस देन 0 है, इट मीन्स y इक्वल टू -2x प्लस 3, तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, नेगेटिव है, रिप्रेजेंट्स लीनियर डी के, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर डी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर स्पेशल केस क्या है कि आपका जो ये जो वैल्यू है, जो बी है, अगर वो 0 हो जाए, बी क्या हो जाए, अगर ये बी 0 हो जाए, तो जो हमारी लाइन है वो ऑलवेज करेगी, पास करेगी थ्रू द ओरिजिन। ध्यान से नोटिस करो, अगर हमने ये जो ग्राफ बनाया था इसमें हमने देखा था यहाँ पे बी की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 नहीं थी, तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था, ये ओरिजिन से पास, जबकि यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा था, यहाँ सेंटर से होते हुए जा रहा था, ये भी सेंटर से होते हुए जा रहा था। तो हमें क्या करना है, स्पेशल केस को याद रखना है कि जब क्या हो, हमारा जो बी है वो 0 हो जाए, तो ये हमेशा पास करता है किससे, ओरिजिन से। और अगर ए जो है वो 1 से बड़ा है, ए जो है 1 से बड़ा है, तो जो लाइन होगी वो स्टीपर होगी किससे, y इक्वल टू एक्स से। देखो ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स की जो ग्राफ होती है वो ऐसी होती है, क्या होती है, ऐसे। अगर a जो है वो 1 से बड़ा है तो इट मीन्स की वो जो लाइन होगी वो कहाँ होगी, वो इधर कहीं होगी, या तो इधर होगी, या इधर होगी, या इधर कहीं होगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, a से कम है, लाइन इज स्टीपर, लाइन इज लेस स्टीपर देन y इक्वल टू एक्स, कि इससे कम स्टीपर होगा, इट मीन्स वो लाइन कैसे जाएगी, वो लाइन जाएगी ऐसे, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की जाएगी, ठीक है, डाउन हो जाएगी, मतलब कि इससे कम स्टीपर होगी। फिर अगर हम देखें आगे क्या है, ये हो गया, इससे आगे फिर है y इंटरसेप्ट। हमने जो इक्वेशन देखी थी क्या, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो यहाँ पे जो a है वो स्लोप है, a क्या है, स्लोप है, और जो b है वो क्या है, इंटरसेप्ट है। b का मतलब क्या है, देखो इंटरसेप्ट का मतलब कि जो ये लाइन है ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी। अगर मेरे पास इक्वेशन है कैसे, 2x प्लस 3, तो ये जो लाइन होगी ना ये कहाँ पर कट करेगी, यहाँ पे, इसके यहाँ पे वैल्यू 3 होगी इसकी। अगर मेरे पास इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू 2x
-7। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, कहाँ कट करेगी, ये इस जगह पे कट करेगी जहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, -7 होगी। तो इसका मतलब कि इसलिए इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसे, y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये y एक्सिस पे जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वहां पे कट करेगी। तो y इंटरसेप्ट b, द पॉइंट 0, b वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस, कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, b होंगे। अगर मान लो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो क्या है, 0, 3 है। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं पूछूं तो क्या है, 0, -7 है। सो द डिस्टेंस b इज द लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन, कि जो डिस्टेंस b है वो क्या है, लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द y एक्सिस इंटरसेक्शन, कि ये कितनी दूरी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, कितनी दूरी पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। फिर है पैरेलल लाइंस। क्या आती हैं, पैरेलल लाइंस, कि देखो द लाइंस दैट शेयर द सेम स्लोप, कि वो लाइन जिनकी जो स्लोप है वो क्या है, सेम है। स्लोप क्या है, सेम है, वो कहलाते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि ए, बट दे हैव डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स आर पैरेलल टू वन अनदर। जैसे एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो स्लोप क्या है, दोनों का सेम है, 2 और 2, तो इसका मतलब ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। और कोई एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो 3x प्लस 7, 3x प्लस 13, तो इनका भी क्या है हमारे पास, ये जो a है वो सेम है, तो ये क्या है, पैरेलल होंगी। क्या होंगी आपस में, जबकि इनका जो b इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये खत्म होता है।